फिर मैं ये वजन से शुरू करेगा, फिर उसके बीच बीच में मेरा गवाही भी बताएगी, ठीक है। फर्स्ट तिमोथियस, सॉरी सेकंड तिमोथियस 1:7। Yeah. क्योंकि परमेश्वर ने हमें है कि नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। 7 a minute. Second Timothy 1:7, sorry. परमेश्वर ने हमें है कि नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ऐसे लिखा गया क्योंकि परमेश्वर ने हमें फाई की नहीं या सामर्थ्य, प्रेम और स्वयं की मन दिया है, ठीक है। सब लोग विश्वास करते हैं। आजकल ये वचन बहुत जरूरी है और ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मालूम है ना उधर उधर वार का फिशने है, फिर दूसरा ये कलेशिया का प्रॉब्लम्स होता है, प्रार्थना करने के परमिशन नहीं होता है, सब कुछ है। इसके बीच में हम लोग ऐसे बढ़ने से बहुत फाइव होता है ना, फाइव होता है और नहीं, फाइव से नहीं बैठना, ठीक है। कुछ ऐसे धीर होना चाहिए हमको, क्या है, ब्रेव होना चाहिए, ठीक है। जिधर भी जाओ ऐसे हमारे साथ कौन होता है, परमेश्वर होता है। वो उसके अलावा कौन है, ज़्यादा कौन काम करता है आजकल, पवित्र आत्मा का काम चल रहा है ना। वो पहला ये ओल्ड टेस्टामेंट में हम लोग पढ़ता है वो पिता का काम था, फिर दूसरा बार यीशु मसीह आ गया, वो अभी चल गया, तो अभी वो किसको देख के चले गया, परमेश्वर पवित्र आत्मा को देने के बाद चले गया, ठीक है। वो परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा को दिया है, तो जिस चीज को पवित्र आत्मा होता है, आजकल कोई कोई विश्वास भी नहीं करता है पवित्र आत्मा के बारे में। हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में पूर्ण विश्वास करना है। वो अभी दुनिया में है और दुनिया में हमारे साथ भी है, हमारे अंदर है पवित्र आत्मा। जो पवित्र आत्मा का आले हम है ना, वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है, तो कुछ डरने का बात नहीं है। किधर भी जाओ वो हमारे साथ है, वो विश्वास करना है। पवित्र आत्मा हमारे साथ बहुत काम करता है, जो भी खाना पीना भी वो हमारे साथ करते हैं। जो हमको कभी कभी खाना पसंद नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है, फिर पवित्र आत्मा से बोलना, वो अंदर जाने के टाइम कुछ हड़बड़ नहीं होना चाहिए, अच्छा ही होना चाहिए, ताकत बनाने के लिए यूज़ करना है। एक बार हमारा प्रेयर ग्रुप ऐसा प्रार्थना कर रहे थे, उसके पहले मेरा दोस्त ने खाना बनाया। वो खाना बनाने के बीच बीच में उसका टेलीफोन आया, उसे क्या हो गया, वो नमक ज़्यादा डाल दिया। एक बार डाला फूल गया, फिर दोबारा डाल दिया। वो बाद में वो टेस्ट किया, बहुत नमक था। उसी टाइम सारे लोग आ गए प्रेयर के लिए। उसने मेरे को बोला क्या करेगा, अभी कुछ नहीं कर सकता है, अभी दोबारा खाना बनाने का टाइम नहीं है, खरीदने का टाइम भी नहीं है, इसलिए उसने बोला मैं क्या करेगा। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, प्रार्थना करो। हम लोग क्या किया, हाथ ये खाने के ऊपर रख कर प्रार्थना किया। हम लोग ऐसे प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा तू खाना बनाना ठीक से। जब प्रार्थना खत्म होके सब लोग खाने के लिए आएगा, उसी टाइम खाना बहुत टेस्टी होना चाहिए, वैसे ही प्रार्थना किया। फिर क्या हुआ, सचमुच में वैसे ही हो गया। कि खाना खाने के टाइम सब लोग बोला आज का खाना बहुत बढ़िया है, किसने बनाया है, बहुत अच्छा है। फिर मैं मेरे दोस्त को देखकर ऐसे हंस लिया, हमको मालूम है कौन बनाया, कैसे बनाया, फिर भी जो खाने के टाइम है ना उन लोगों को अच्छा लग गया। इसलिए जो भी काम करेगा उसी टाइम ऐसे हम लोग पवित्र आत्मा से बोलना है, तू मेरे साथ स्टे करना, कहीं पर नहीं जाना, मेरे साथ चलना है, फिरना है, सोना है, सब कुछ मेरे साथ करना है। वो ऐसे उसका फ्रेंड बनाना चाहिए। वैसे मैंने ऐसे लिखा है, मैं कैसे करती हूँ मेरे गवाही में, तो मैं उसको 8 तरीके से बनाया है। एक तो हमारा हेल्पर जैसे होता है,
जो हेल्पर, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते, हेल्पर है ना, सहाय है, वो मेरा सहाय बनाया उसको। फिर मैं उसको मेरा इंटरेस्टेड बनाया, स्ट्रेंथनर बनाया, वो एडवोकेट बनाया और कंफर्टर बनाया। फिर मैंने उसको मेरा अकाउंटेंट बनाया। ये सब वचन भी है बाइबल में। सब बताने के लिए टाइम देगा, 2 बजे तक बैठा है तो मैं बताएगा। ठीक है। वैसे पगले यही है से काउंसलर। वो एशिया चैप्टर में 11:2 में लिखा है, फिर 1 जॉन 2:16 में भी लिखा है। वो पढ़ने बाद में पढ़ लो, कोई बात नहीं। काउंसलर मतलब मालूम है? काउंसलर हिंदी में क्या बोले? काउंसलर है ओके, कुछ भी मालूम नहीं है तो बाद में आप लोग देख लेना। जो उसको काउंसलर बनाया, जो काउंसलिंग वगैरह देता, मालूम है ना? कोई प्रॉब्लम है तो काउंसलर के पास जाता है, काउंसलिंग करता है, वो ऐसे ही होता है। वो वैसे हमको हेल्प करता है। जो दूर दूर जाने का जरूरत नहीं है। वो पवित्र आत्मा के साथ बैठ कर उसको बोलना है, मेरे को थोड़ा काउंसलिंग चाहिए, मेरे को थोड़ा काउंसलिंग करना। सो फैमिली प्रॉब्लम्स वगैरह होता है ना, उसी समय क्या करता है काउंसलर्स, उन लोगों को, फैमिली को काउंसलर के पास जाने के लिए बोलता है ना, काउंसलिंग करने के लिए। वैसे पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो दूर जाने का जरूरत नहीं है। वैसे उसके साथ बैठकर प्रार्थना करना, वो हमारा काउंसलिंग करेगा। वो सेकंड थिंग वैसे ही है, वो हमारा इंटरसेसर होता है। इंटरसेसर मतलब क्या, मीडिएटर, मीडिएटर होता है, जो कभी कभी हमको बात करना के कभी कभी हेलो, मेरे को मालूम मालूम नहीं है कैसे बात करना है। वो कभी कभी ऐसे ही एक एग्जाम्पल है, वो प्रधानमंत्री के पास जाना है? डरता है ना, वो कैसे जाना है, वो हमारा ट्रस्ट अच्छा नहीं होगा, उसको पसंद नहीं होगा, ये ऐसे ही है। हम लोग एक बार हम ऐसे हमारा आरंभ में आने वाला लोगों को कार वगैरह चेक करता है। जो अच्छा कपड़ा नहीं पहने तो वो लोग सिक्योरिटी है ना स्टॉप करेगा। वो गाड़ी गंदा है तो स्टॉप करेगा। आजकल आज मेरा ये पास्टर का गाड़ी देखा, बहुत गंदा है, वो गाड़ी आने से वो अंदर नहीं जा सकता है, वो स्टॉप करेगा। वैसे ही है ना, सबको ये करता है, चेक करता है। वैसे हमको उसी टाइम डरता है, वो कैसे जाना है, वो उसको पसंद करेगा, वो क्या करे बोलेगा, कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेगा, ये मीडिएटर जो जिसको जानता है, उसका दोस्त है और कुछ सामने वाला आदमी और औरत है, उसको दोस्ती बना के उन लोगों का सहाय पूछता है। वैसे ये पवित्र आत्मा को क्या करेगा, पवित्र आत्मा को हम लोग इंटरसेसर बनाएगा। उसको बोलेगा, वो तू जाके मेरे पास्टर को बोलो, और तू जाके उसको बोलो, ऐसे ऐसे बोले। ऐसे भी ये गवाही मेरे पास है, सबके लिए गवाही है, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये बार मेरा बच्चा को फीस देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। वो वैसे ही वो मंथ एंड था, मंथ एंड का टाइम में इतना पैसा नहीं होता ना। उसी टाइम मैंने क्या किया, मैंने बोला, वो किसी से पूछने के लिए मन नहीं था। उन लोग तो बोलेगा, वो क्यों, आपको क्यों पैसा चाहिए, क्यों पूछता है, इतना सैलरी मिलता है फिर भी आपको दूसरों से पूछता है। इसलिए मैंने क्या किया, मैं ऐसे ही प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा तू मेरे लिए कुछ काम करना है, किसी से पूछ के मेरे को पैसा देना है। वैसे मैंने प्रार्थना किया। मैंने 2-3 बार प्रार्थना किया, नहीं मिला। फिर भी हमारे पास ये नाइजीरियन औरत थी, उसने हमको यही सब सिखाया था। फिर दोबारा फिर मैंने प्रार्थना किया। फिर मैं थोड़ा अफसोस होकर ऐसा लेट रही थी, उसी टाइम मेरे को टेलीफोन आया। ये नाइजीरियन औरत थी, उसने मेरे को पूछा, फिर क्या प्रॉब्लम है तेरे को? मैंने बोला कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि
उसको मेरा दोस्त नहीं है वो, वैसे हमारे प्रेयर में आती जाती है, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। फिर दोबारा उसने पूछा क्या प्रॉब्लम है, फिर भी मैंने बोला कुछ नहीं है। तीसरे बार उसका गुस्सा आया और गुस्सा से पूछा व्हाट्स योर प्रॉब्लम, वैसे गुस्सा कर से मेरे से पूछा। फिर मैंने सोचा ये क्या बोल रहे। फिर उसने अपने आप मेरे को बोला, पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला आपको कुछ प्रॉब्लम है। मैं डर गई। फिर उसने मेरे को बोला क्या प्रॉब्लम है बताओ अभी। फिर मैंने बोला पैसा का ज़रूरत है। फिर उसने क्या किया, उसने बोला तू हमारा बिल्डिंग से नीचे आ जाओ, मैं अभी उधर ही आएगी। फिर मेरे को पूछा कितना पैसा चाहिए, उतना पैसा देगा, और चाहिए तो बोल दो। तो मेरे को उसी टाइम 2000 रियाल्स चाहिए था। फिर उसने क्या किया, मेरे को उतना पैसा दिया, फिर बोल दिया जब आपको पैसा मिलेगा उसी टाइम वापस दे दो, उसके पहले चिंता मत करो। देख कैसा पवित्र। फिर दूसरा बार मेरे को 300 रुपीज़ चाहिए था। उसी टाइम भी क्या किया, मैंने प्रार्थना किया पवित्र आत्मा मेरे को पैसा नहीं है क्या करेगा। फिर उसी टाइम क्या उसने बोला एटीएम में जाओ। मेरे को मालूम है 100% मेरा एटीएम में 0 बैलेंस है। फिर भी इसने बोला एटीएम जाओ। फिर मैंने सोचा एटीएम में नहीं है, फिर क्यों जाना है। फिर कोई मेरे को बोल रहे जाओ जाओ जाओ। फिर मैंने उदासीन से उधर ही गया, एटीएम में कार्ड डाल दिया। उस टाइम अब लोग विश्वास नहीं करेगा, एक्जैक्टली 300 रियाल्स होता ये मेरे को उसी टाइम में। फिर विश्वास ज़्यादा हो गया। इसलिए पवित्र आत्मा से फ्रेंडशिप होने से फिर सारा टाइम ऐसे पैसा चाहिए बोल के नहीं डालना, जो जरूरत है उसी टाइम मिलेगा। वो दारू पीने के लिए और बीड़ी ने वो ऐसा KFC खाने के लिए वगैरह जाने से नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए मेरे को ऐसे हेल्प किया है। फिर उसके बाद क्या है, स्टैंड बाई होता है। स्टैंड बाई मतलब हमारे साथ साथ है सारा टाइम। हमको कुछ प्रॉब्लम होने से कहीं पर जाने का टाइम बोलेगा उधर मत जाओ, इधर मत जाओ। फिर बोलेगा तो ऐसे सीधा ऐसे काम करना। कभी कभी हम लोग झूठ बोलने का मन लगाता है ना, उसी टाइम बोलेगा झूठ मत बोलो, ऐसा काम नहीं करना, वो आदमी के साथ नहीं जाना, वो औरत के साथ नहीं जाना। सब कुछ हमारे साथ साथ चल के हमारा दोस्त है ना, इसलिए हमको बोलेगा सीधा सीधा चलने के लिए बोलता है, सच्चाई करने के लिए वो बोलता है। वो भी मेरा एक बार लड़का ने मेरे को बोला चर्च आ जाओ, मेरे को मालूम है क्या के लिए, इसलिए मैंने प्रार्थना किया। उसी टाइम मैंने सोचा जा, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, फिर भी मैंने सोचा आज जाने का ज़रूरत नहीं है, क्या के लिए बुला रहे। फिर मैंने दिमाग में ऐसे आया नहीं आज नहीं जाना। फिर मैं प्रार्थना किया, फिर नहीं जाने के लिए बोला, नहीं गई। फिर मेरे बाद में मेरे को मालूम हो गया, अच्छा हो गया, ठीक है। वैसे ही है सारा चीज़ के लिए, सारा काम के लिए वो ऐसे ही बोलती है। फिर दूसरा ये कंफर्टर होता है। कंफर्टर मतलब यही है, कभी कभी हम लोग अफसोस होता है, कभी बच्चे लोग अच्छा मीन्स अच्छा पढ़ाई नहीं करते हैं, कभी कभी वाइफ अच्छा नहीं होता है, कभी कभी हस्बैंड अच्छा नहीं होता है, डांटता है, वो ऐसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम होता है, मनी का प्रॉब्लम होता है, कोई मरने से भी हम लोग अफसोस होता है, बहुत कारण होता है। उसी टाइम किसी और को बनाने के लिए मन नहीं होता है, ठीक है ना। सारा चीज़ हम दूसरों के नहीं बताते हैं ना, सारा हम लोग ऐसे सोच सोच कर ऐसे कभी कभी को लोग साइकिक होता है, इसलिए उसी टाइम क्या करता है, ये पवित्र आत्मा से बोलना मेरे को ऐसे प्रॉब्लम है, मैं क्या करती थी एक कागज़ में लिखकर उसको सबमिट करता है। ये पूरा मेरा पूरा प्रॉब्लम ऐसे कागज़ में लिख के उसके पास रख कर ऐसे पवित्र आत्मा के पास रख के बोलते हैं ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरे को आप सॉल्व करना है, ठीक है। मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम था, क्योंकि मेरा हस्बैंड तो दारू पीने वाला था, बहुत मारती थी, बहुत ऐसे पैसा भी लेके जाते थे, इसलिए बहुत प्रॉब्लम्स मेरे घर में। उसी टाइम मैंने ऐसा पवित्र आत्मा को फ्रेंडशिप बना के उससे बात किया। फिर बोला ऐसे मेरा काम ऐसे ठीक से करना है, और किसी से बोलने का ताकत नहीं है, बोलने से फ़ायदा भी नहीं होता है, इसलिए मैंने ऐसे करती थी। वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद वो कागज़ काट के फेंक देते, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ठीक है। आप लोग भी ऐसे देख लो, चलेगा और नहीं, ठीक है।
कभी कभी लोग बोलता है आपको ऐसे ही बोलने का मीन्स इसी है, फिर नहीं चलता है। जरूर चलेगा, विश्वास से प्रार्थना करना, विश्वास से प्रार्थना करने से जरूर चलता है। फिर दूसरा है हमारा एडवोकेट बनता है। कभी हमारे साथ कभी कभी आप लोग बोलता हम लोग बोलता है ना, ओ तू मेरे साथ आ जाओ, कुछ काम है, आ जाओ। बोलता है ओ मेरे को काम नहीं है, ये काम करने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं आएंगी, ऐसे बोल देगा। फिर क्या है, हमको थोड़ा ये अफसोस हो जाएगी। उसी टाइम दो तीन बार बोलने से नहीं आया तो क्या करेगा, बोलना आप नहीं आना, मैं अकेली जाएगी। फिर होली स्पिरिट को बुलाओ, होली स्पिरिट साथ आएंगे, होली स्पिरिट हमारे लिए बात करेगा। ठीक है। मैंने पहली बार इधर ही बताया होगा, मालूम नहीं है कितना लोग सुना है। मेरे एक डॉक्टर थी, मेरा चीफ है। उसने क्या किया, उसने ये हमारा ऑफिस से सारा चीज़ चोरी करते थे, कंप्यूटर और लैपटॉप, ऐसा बड़ा बड़ा चीज़ हम चोरी करने का आदत थी। फिर मैं उसके साथ पूरा टाइम काम करती है, इसलिए मेरे को मालूम है। फिर उसने मेरे को बोला मेरे साथ आ जाओ, मैंने बोला नहीं आएगी। फिर उसने मेरे को क्या बोला, बोला तुम इधर का जॉब छोड़ कर जाने के लिए कुछ करेगा। मैंने बोला जो भी मर्जी करो, मैं फिर भी आपके साथ नहीं खड़े हो जाएगी। फिर उसने वो एक दिन मेरे को डांट लिया, वो भाग रहे आदमी ने सुना है, उसने उसके बारे में कंप्लेन किया। फिर उसने मेरे बारे में और उसके बारे में केस फाइल किया। वो 6 महीना हमारा आरंगो का जुडिशरी में केस चल रहे थे। उसी टाइम सब लोग मेरे को बोल रहे थे वो अच्छा नहीं है इसलिए। फिर भी मैंने सोचा कोई भी होने दो, केस चलने दो, फिर मैं सच्चाई के साथ खड़े हो जाएगी। मैंने वैसे सच्चाई के साथ खड़े हो जाए। फिर सब लोग आके मेरे को पूछना शुरू किया क्या क्या हो गया, क्या हो गया, रोज का हमसे पूछना शुरू किया। फिर उन लोगों को मालूम है मैं प्रार्थना करने वाली हूँ, इसलिए उसने मेरे को पूछा तुम्हारा गॉड क्या बोला है, क्या बोल रहे हो, तुम्हारा गॉड क्या कर रहे हैं। फिर मैंने बोला अभी बोला नहीं है, जब बोलते हैं उसी टाइम आप लोगों को बताएंगे। वैसे 6 महीना तक ऐसे केस चलने के बाद वो केस का ख़त्म होने वाला दिन एक था। उस दिन मैंने देखा ये डॉक्टर क्या किया, वो वापस आके हमारा आरंगो का कार में चल रहे थे। फिर मैंने ऐसे ही सोचा, वो बहुत खुशी से चल रहे थे। फिर मैंने सोचा क्या हो गया, वो मेरे हमारा केस वो ऐसे ही वो जीत हो गया, मैं फेल गया, ऐसे सोच कर मैं बैठ रहे थे। फिर एक दो घंटे के बाद हमारा दूसरा ये बड़ा आदमी है, उसने मीटिंग के लिए बुलाया। वो मीटिंग में उसके पहले वो कोर्ट में मेरे को बुलाया। फिर मैं कोर्ट में गई, उधर देखा ये लेटर था। वो लेटर ऐसे ही लिखा है कुछ कुछ मेरे बारे में और दूसरों के बारे में। फिर उधर का कोर्ट का वो जज ने मेरे को पूछा ये कौन लिखा है, क्या क्यों लिखा है, वैसे ही पूछा। मैंने बोला ये मैंने तो नहीं लिखा है। फिर भी जैसे मैंने लिखा है वैसे ही है वो लेटर। फिर मेरे को डिनाई करने का भी ये तरीका नहीं है। फिर मैं ऐसे ही खड़े होकर देख रहे थे। उसी टाइम होली स्पिरिट ने मेरे को बोला तू उसका डेट देख लो, वो डेट क्या है देखना। फिर मैंने डेट देखा, उसी टाइम मेरे को मालूम हो गया वो डेट में मैं वो डिपार्टमेंट में ज्वाइन नहीं किया था। देखो, फिर मैंने उन लोगों को बोला ये डेट में मैं ज्वाइन नहीं किया है, मैं तो इधर ही काम नहीं कर रही थी उसी टाइम। फिर जज ने बोला ओह सच है, यू आर रियली इट इज ट्रू, यू आर नॉट वर्किंग। फिर क्या किया, मेरे को मालूम है सचमुच में पवित्र आत्मा ने डेट चेंज किया है। फिर क्या किया, वो केस जीत गया मेरे। फिर मेरा नाम उधर बड़ा किया। वो क्या किया, केस फाइनलाइज हो गया। वो डॉक्टर को वो 25 years सऊदी अरब में काम करने वाला था, उसको उधर से निकाल दिया। वो भी नहीं है, वो डॉक्टर का ये लेबल निकाल दिया। फिर उसका पासपोर्ट में ऐसे स्टाम्प किया दुनिया में कहीं पर जाकर काम करने का ये परमिशन नहीं है। देखो क्या किया पवित्र आत्मा ने। 25 years काम किया वाला है,
उसके पासपोर्ट में सील किया है, ऐसे स्टाम्प डाल दिया, कहीं पर उसको काम करने का मौका नहीं है। इसलिए वो बहुत अफसोस हो गया, वो सारा सामान लेके चले गए उधर से। फिर बाद में मालूम हो गया उसका लड़का था, वो हमारा दोस्त था, फिर भी है ना वो पागल हो गए, अभी भी वो पागल है। मैं लास्ट टाइम मैं उधर गई उस समय मैं दूसरों को पूछा है उसका हालत कैसे है, वो बोला वो ये काम नहीं करते है उसका। फिर उसका पैसा जितना करोड़ पैसा मिलने वाला था, वो जब 25 इयर्स काम करने से बहुत उन लोगों को ये मिलता है, उसका ट्रीटमेंट के लिए मिलता है, फैमिली के लिए मिलता है, जो काम करने बहुत बहुत पैसा मिलता है, सब कुछ उन लोगों ने हटा दिया, कुछ एक पैसा भी नहीं दिया उसको। देख इतना हालत बनाया उसने। मेरे को सचमुच में मालूम है पवित्र आत्मा ने सब कुछ किया है मेरे लिए। उसी टाइम में बहुत अफसोस हुई, क्योंकि मैंने उससे पूछा क्यों ऐसा किया, इतना करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि उसका सारा लाइफ बर्बाद हो गया ना, फैमिली भी बर्बाद हो गया, इसलिए मेरे को बहुत दुख आ गया। इसलिए देखो हमारे लिए, हम छोटी भी हो बड़ी भी हो, कुछ भी हो, पवित्र आत्मा हमारे लिए काम करने से वो सचमुच में पूरा ही करेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग ऐसे ही सोचना है, पवित्र आत्मा से फ्रेंडशिप होने से कुछ बेकार ये नहीं हो जाएगा, हमको वो ऊपर करेगा। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद सब लोग मेरे को देखने से डरना शुरू किया। इसको मालूम हो गया इसके अंदर कोई है। सब लोग आके मेरे को पूछना शुरू किया तू कौन है, तू किधर से आया है। सबको मालूम है मैं बड़ा पढ़ाई वाली नहीं है, मैं सिर्फ आजकल का +2 उसी टाइम प्री डिग्री था वो पास हो गया बस, और ज़्यादा पढ़ा कुछ नहीं है, पढ़ाई नहीं है, डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है। फिर उन लोगों ने बोला पढ़ाई करने के लिए, मैंने बोला अभी पढ़ाई करने के लिए मन नहीं है, वो क्या हमको प्रमोशन देने के लिए, मेरे को प्रमोशन देने के लिए मेरा सर्टिफिकेट पूछा है, तो ये देखकर बोला ये सर्टिफिकेट, ऐसे मेरे बॉस ने पकड़ के बोला ओ ये सर्टिफिकेट है कि कौन आपको प्रमोशन देगा, कोई नहीं देगा। मैंने बोला ठीक है ये काफ़ी है मेरे को, ऐसे बोलकर मैं बैठ रही थी। फिर 2 हफ्ते के बाद उसके पहले ये पास्टर जी ने मेरे पास आके बोला तुमको प्रमोशन होने वाले, वो अभी चल रहे। मैंने बोला इसका क्या है, मेरा बॉस ने बोला नहीं मिलने देगा, फिर ये आके बोल रहे तुम्हारा प्रोसेसिंग चल रहे। फिर मेरे को विश्वास नहीं था, फिर मैंने बोला ओ उसका कुछ मालूम नहीं है मेरे बारे में, इसलिए बोल रहे। सचमुच में 2 हफ्ते के बाद क्या हो गया, एक ही डॉक्टर जो पहले आए वो मेरा सर्टिफिकेट लेकर ऐसे बोला वो नहीं चलेगा तो रख दो बोल कर चले गया, वो डॉक्टर ने उसी टाइम आकर ये सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट वो ऐसे मैंने बोला ये पागल है क्या, इसको क्या हो गया है, पहले यही सर्टिफिकेट यही पैकेट दिया, उसी टाइम में वो बोल रहा था नहीं चलेगा, उसी सेकंड टाइम में आया उसी टाइम वो सर्टिफिकेट लेकर दौड़ रहे। फिर मैंने सोचा इसका कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि यही पैकेज दिया था। फिर क्या हो गया 2 हफ्ते के बाद वो मेरे पास आके मेरे को बोला वो सिलेक्शन हो रहे, 14 पीपल को सिलेक्शन दे दिया है, उसी में से फिर चेकिंग हो जाएगा। फिर मैंने बोला वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उन लोग सब बड़ा बड़ा पोजीशन में बैठा हुआ लोग हैं, क्योंकि उन लोगों को बहुत कुछ डिग्री से ये यूके यूएस से वैसे बड़ा बड़ा राज्य से आया वाला है। मैं वैसे वो सबसे हमारा डिपार्टमेंट में सबसे छोटी मैं हूँ, कुछ पढ़ा लिखा वाले नहीं है, फिर कंप्यूटर मालूम नहीं है, टाइप राइटिंग मालूम नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है मेरे को। फिर ऑयल के बारे में कल मैं बता रहे थे, ऑयल क्या है पेट्रोल क्या है मेरे को कुछ मालूम नहीं था। वो कोई मेरे पास आके बोला क्रूड ऑयल का प्राइस क्या है, मेरे को क्रूड ऑयल क्या है मालूम नहीं है, फिर कैसे उसके प्राइस बताएंगे। ये मैंने सोचा ये क्या गॉड क्यों मेरे को ये जॉब दिया, मेरे पहले जॉब अच्छा था, कम से कम कुछ मालूम था, ये जॉब में कुछ भी मालूम नहीं है, क्या लिखना है कुछ क्या बोलना कुछ मालूम नहीं है, फिर क्यों यही जॉब मेरे को दिया है। फिर वो आज में 2 हफ्ते के बाद, फिर 2 हफ्ते आने के बाद वापस आके
मेरे ऑफिस के दरवाजे पर ऐसे खड़े होके, ओ फिलो, ऐसा बोला। मेरे से इसको क्या हो गया? फिर वो दौड़ के आके मेरे को ऐसे एम्ब्रेस किया, किस किया। मैंने बोला ये सऊदी है, मेरे को डर गया। फिर मैंने बोला नहीं 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 ऐसे। फिर मैंने बोला यू गॉट इट, यू गॉट इट, ऐसे मेरे को बोला। ये आपको मिल गया, मिल गया। मेरे को क्या मिल गया? फिर बोला तुमको सिलेक्शन में 4 जन को, 4 एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट किया, उसी में से एक आपका नाम है। तो वैसे सर्टिफिकेट के बिना, सर्टिफिकेट नहीं देखा। उसी टाइम क्या किया, ये महीने के लिए जो पहले मेरा सर्टिफिकेट रिजेक्ट किया, वो आदमी को निकाल कर दूसरे आदमी को उधर ही बिठाया। फिर उसके बाद ये महीने के बाद, ये महीने में ये हमारा चेकिंग हो रहा था। उसी टाइम वो आदमी ने क्या किया, वो 1 महीने के लिए आया है ना, इसलिए वो सर्टिफिकेट ऐसे देकर साइन कर रहे थे। तो पढ़ा नहीं है, बिना पढ़ कर सबका ये साइन किया। मेरा भी ऐसे ही साइन किया, इसलिए उसके बाद उसको निकाल दिया उधर से। वो पवित्र आत्मा ने मेरे साइन करने के लिए 1 महीने के लिए उसको जॉब में निकाल कर हमारा डिपार्टमेंट में लाया। देख, बहुत 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 काम पवित्र आत्मा ने मेरे पास किया है। बहुत है, बहुत। वो सब बोलने का टाइम नहीं है, बहुत ऐसे किया है। फिर मेरे को 2 नहीं 3 प्रमोशन मेरे को मिला है। इसलिए मैं उस ऑफिस का सबसे बड़ा ऑफिसर हो गई। जो भाई से सब लोग मेरे पास आके पूछ रहे थे तू क्या पढ़ा है, क्यों इधर बैठा है। एक बार प्रेसिडेंट का एक औरत आके मेरे कुर्सी में बैठ कर मेरे को बोला तू इधर बैठने का जरूरत नहीं है, तुम तो पढ़ा लिखी नहीं हो, तुमका वो इधर बैठने का स्टेटस नहीं है, वो कुछ कुछ बोला मेरे को। फिर मैंने बोला आपको कैसे मालूम है? मैं प्रेसिडेंट का उधर से आया हूँ, मैं प्रेसिडेंट का कुछ औरत है। मैंने बोला मैं भी है प्रेसिडेंट का। उसने मेरे को ऐसे देखा, क्या प्रेसिडेंट है? मैं तो प्रेसिडेंट का यही है। मैंने बोला मैं भी है। उसी टाइम मेरे को थोड़ा ये दिक्कत था। फिर उसने मेरे को पूछा कैसा है, रिलेशन कैसा है, कौन है तुम्हारा प्रेसिडेंट? मैंने बोला सबसे बड़ा, तुम्हारा प्रेसिडेंट के ऊपर जो बैठा है उसका बेटी हूँ, जो उसका नाम है आवर गॉड। मैंने ऐसे ही बोला आवर गॉड। फिर वो मेरे को ऐसा देखा, फिर उसने क्या बोला, बोला आज मीटिंग में मैं देखूंगी। वो ऐसे मीटिंग में आज मीटिंग में क्या हो जाएगा आपको मालूम पड़ जाएगा बाद में। फिर मैंने सोचा क्या करेगा ये कि अरबी में कुछ कुछ बोलने से मेरे को मालूम नहीं हो जाएंगे। फिर वो मीटिंग के टाइम में क्या हो गया, सब लोग बैठ रहे थे। उसी टाइम हमारा बॉस ने बोला आज ये स्पेशल मीटिंग है, ये मीटिंग में पगले कुछ बताना चाहिए। फिर मैंने सोचा ओ ये औरत जरूर मेरे बारे में कंप्लेन किया है, वो कंप्लेन के बारे में बोलने के लिए शुरू कर रहे हैं। फिर मैंने वैसे ही बैठ रहा, कोई मेरे साथ बोलने के लिए नहीं था। जो सब लोग अरबी लोग था, 2-3 ब्रिटिश और अमेरिकन था, बाकी सब लोग अरबिक लोग है। फिर मैंने ऐसे ही बैठा। फिर क्या हो गया, वो मीटिंग शुरू किया। फिर उसने बोला ओके वी आर गोइंग टू अनाउंस, ये बड़ा चीज़ स्पेशल अनाउंसमेंट है बोला। फिर मैंने सोचा क्या अनाउंसमेंट है। फिर बोला आज का इस साल का सबसे अच्छा एम्प्लॉयज़ का अवार्ड देने वाला है। फिर क्या हो गया, ये जो अवार्ड मैं और मेरा डॉक्टर को मिला है। देख, फिर उसने वो लड़की कुछ बोलने का ताकत नहीं था, वो ऐसे ही बैठ दिया। फिर मीटिंग के बाद वो एक बात भी नहीं बताया, उसका बैग लेकर चले गए। देख परमेश्वर कैसे है। आप लोग इसलिए ना जो सिर्फ ऐसे कलेशे के लिए आना है, प्रार्थना करना, ताली बजाना नहीं, उससे ज़्यादा भी करना है। ठीक है, विश्वास से प्रार्थना करना है, और प्रार्थना के साथ वो पवित्र आत्मा को फ्रेंडशिप बना के पवित्र आत्मा को सब कुछ बोलना है, जो भी दूसरों को बोल नहीं सकते सब कुछ बोलना भी है पवित्र आत्मा से। फिर दूसरा एक भी उसने किया गया, मेरे को कंप्यूटर, मैंने बोला ना कंप्यूटर मालूम नहीं है वो कैसे चलाना, उसका अंदर क्या है, क्या क्या पढ़ना। फिर मैंने एक बार ऐसे बैठ रही थी, वो स्कॉटिश का ये डॉक्टर आया, उसने मेरे को बोला इधर सब लोग बोला आपको कंप्यूटर बहुत अच्छी तरह से मालूम है। हाँ मैंने डर गई। मेरे को
मेरा काम तो करना मालूम है, दूसरों का काम करना मेरे को मालूम नहीं है। इसलिए मैंने पूछा, ओ माय गॉड, इसका काम कैसे करे। वो मेरे पास आकर ऐसे खड़े होकर देख रहे कंप्यूटर में। हम मैं डर गई। फिर मैंने क्या किया, पवित्र आत्मा को बुलाया। मैंने बोला, होली स्पिरिट कम 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 हेल्प मी। इसको मैंने बोला हेल्प करने के लिए। वो मेरे से ये ऐसे अड़े होके देख रहे। फिर मेरा माउस ऐसे ऐसे मूव करने से ये पता नहीं किधर गया माउस, वो उधर आ रहा गया। इसने बोला, ओ मिल गया मिल गया मिल गया, ऐसा दौड़ के। मेरे से ये क्या हो गया इसको। फिर मैंने बोले क्या हो गया। फिर वो मेरे को ऐसे ऐसे करके बोले, मिल गया, गोट इट। वो दौड़ रहे, बहुत खुशी से वो जम कर रहे थे। वो ब्रिटिश अमेरिकन वगैरह छोटी उम्र से, जब उन लोग तो 1 साल होता उसी समय से कंप्यूटर यूज़ करता है, फिर भी उसको मालूम नहीं था। फिर मेरे पास आके बोला, कर लो, देख पवित्र आत्मा ने कैसे मदद किया है। ये दूसरों की गवाही नहीं है, ये सचमुच में मेरा ही गवाही है। ठीक है, विश्वास करना। इसलिए वो उसके बाद है ना, क्या क्या किया, सबको जाके बोला, ओ मेरा काम तो खत्म हो गया, मेरे को सब कुछ मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। लोग पूछो कौन सॉल्व किया, वो फिलो ने सॉल्व किया है। सब लोग मेरे पास आया, ओ तुम बहुत पढ़ी वाली है, ये सच में सब कुछ मालूम है, ये सच में मेरा अंदर तो जल रहे थे। मेरे को मालूम नहीं है ना, दोबारा पूछने से मेरे को मालूम नहीं है कैसे करना। ऐसे पवित्र आत्मा सारा बहुत है, बहुत गवाही है मेरे पास। वैसे 21 years मेरा पूरा काम करने के लिए मदद किया है। मेरा जो भी वैसे मिल गया, वो बिना इंटरव्यू से मेरे को काम मिला। उसके बाद जो नया जॉब मिला, वो जॉब के लिए भी वो उसी टाइम ऐसा क्या पोस्ट नहीं था, वो पोस्ट उसी दिन बनाकर मेरे को जॉब दिया है। उसके बाद मैं उधर से रिटायर हो गया उसी टाइम, और जॉब भी रिटायर हो गया। वो जॉब भी नहीं है अभी, वो क्या है, वो पोजीशन नहीं है अभी। अभी मैं लास्ट ईयर में उधर गई, उसी टाइम लोग बोल रहे तू वापस आ जाओ, फिर पोजीशन देगा। फिर मैंने बोला नहीं यार, अभी दूसरा काम है मेरे को। इसलिए देखो पवित्र आत्मा कैसे हमको मदद करता है। ठीक है, इसलिए सब लोग पवित्र आत्मा से फ्रेंडशिप बना के रखना है। इस सबके लिए वचन है हमारे, वैसे रोमर 8:26 एक बार पढ़ने से कोई रोमर 8:26 में। रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप भी ऐसी बाहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए करता है। ठीक है, फिर दूसरा ये फिलिपियंस 4:19 पढ़ लो। फिलिपियन। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक हड्डी को पूरी करे। ठीक है, ये सब लोग घर में जाके पढ़ना। ठीक है, सब बताने के लिए टाइम नहीं होता है। ठीक है, फिर दूसरा भी है रोमर 8:26 का बहुत है। वो एडवोकेट होता है, स्टैंड बाय होता है, इंटरसेड होता है, सब कुछ होता है। फिर ये वैसे अकाउंटेंट के बारे में वो हम लोग एक्स चैप्टर 5:3 में वो अननिया सफीरा का स्टोरी मालूम है ना। हाँ, वो भी है, किधर पवित्र आत्मा क्या किया है, मीन्स लोगों को क्या हो गया है, सब उधर ही है। ठीक है, वो भी पढ़ना है। ये सब पढ़ने के टाइम आप लोग क्या करना है, ये करना है। ये छोटा डायरी आप लोगों के पास होना चाहिए। पास्टर जी हो, बड़ा भी हो, सीनियर व्यक्ति हो, कुछ भी हो, छोटी उम्र से हम लोग चर्च में क्या करते थे, चर्च में सारा बच्चों को बोलते हैं ये बुक और पेंसिल और पेन लेके आना। जो वचन इधर बोलता है ना, वो लिखने के लिए बोलता है। वो उसके साथ साथ मैं भी वचन लिखते थे। वो उसी टाइम क्या करते थे, बच्चे लोग वचन लिखता है, फिर बाद में चेक करेगा ये पूरा वचन लिख दिया। जो पूरा वचन लिखते हैं, जो लिखा है उन लोग ये प्राइज देता था। इसीलिए बच्चे लोग क्या करते हैं, बहुत मीन्स उत्साह से बैठकर वचन लिखना शुरू किया। फिर बाद में उन लोग वो वचन बोलने के लिए भी शुरू किया।
भजन बोलने के साथ साथ गाना गाना शुरू किया, वो प्रार्थना करना शुरू किया। वो छोटी उम्र से प्रार्थना करने के लिए हमारे गलेशिया में उन लोगों को प्रैक्टिस किया। इसलिए सब लोग आके बोलता है ये गलेशिया में क्यों बच्चा लोग प्रार्थना करती है छोटी उम्र से। 2 साल का बच्चा भी प्रार्थना करना शुरू किया। 2 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, ये छोटा बा गॉड इज लव ऐसे बोल रहा शुरू किया। वो ऐसे छोटी उम्र से उन लोगों को प्रैक्टिस करना है। फिर सब लोग आगे बिठाते हैं, उसके पीछे मैं बैठी थी, क्योंकि जो भी बात करेगा ऐसे करेगा पिंच देगा। फिर छोटा ये स्टिक भी था, इसलिए सब लोग डरते थे। फिर उन लोगों को क्या करेगा, ये मिठाई देगा, जो आशा बात नहीं करेगा वो ऐसे आसानी से बैठेगा तो छोटा छोटा गिफ्ट भी देते थे। फिर उन लोगों को ये हो गया, उत्साह हो गया। सभी 2 साल पहले मेरे को ये लड़की, ये बच्चे ने फोन, उसी दिन मैं क्या करेगा, फास्टिंग करेगा। ठीक है, उसी दिन मैं खाना नहीं खाएगी, उसी दिन मेरा फास्टिंग है। हफ्ते में एक ही बार ऐसे मीट फिश वगैरह लाती है, उसी दिन मेरा फास्टिंग है। फिर क्या करेगा, वो अंडा वगैरह मिलते हैं सबके लिए, एक दिन अंडा देने के लिए नहीं मिलता है। फिर मैं अपने आप मुर्गियों को देखभाल करती थी। मेरे को 3-4 मुर्गियाँ थे, उसका अंडा लेकर मैं चर्च में लेके गया। फिर लेलम ना वो ऐसे कुछ करता है ना, लेलम रहती है ओ, ये ऐसे करके 10 रुपया, दूसरा बोलेगा 5 रुपया, ऐसे ऐसे है? हाँ, वो करते थे। उसी से पैसा मिलता है, वो पैसा मैं मिशन के लिए देती थी। वो मिशन के लिए वो पैसा देता है। फिर मेरे को कुछ खेती बाड़ी था, वो मेरे ऐसे केला वाला बड़ा बड़ा केला होता ना, वो भी थे। उसी टाइम मेरा फैमिली चाहिए तो फैमिली को बोलेगा पैसा देना, बिना पैसे से नहीं देता है फैमिली में। मेरा बाप पूछा तो उसको बोलेगा पैसा देगा, फिर देगा। वैसे ही मैं मिशन का काम करती थी, पूरा केरल में चल के सारा मिशनरी को ज्वाइन करके मैं प्रार्थना करती थी। छोड़ उसी टाइम मैं विश्वास में नहीं था, फिर भी करते थे। फिर क्या हो गया, मैं पढ़ाई करना ख़त्म करने के बाद मैं सऊदी अरेबिया में फर्स्ट जाने का टाइम क्या हो गया, ये मिनिस्ट्री में हमारा साइन करना है। वो साइन करना से इंडिया में सभी साइन करना है। इंडिया में जो सैलरी का साइन किया, उसके बाद उधर जाकर मिनिस्ट्री में साइन करने का टाइम मेरा सैलरी 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिया उन लोग। मैं विश्वास करती हूँ, जब हम ऐसे कलेशिया के लिए कुछ कर रहे हो तो, और मिशन के लिए कुछ करने से ना उधर ही लिखता है, ऊपर लिखता है। इसलिए बिना ज्वाइन करने के पहले मेरा सैलरी बढ़ गया। देख, अभी मेरे को मालूम है क्यों ऐसा ही हो गया। ठीक है, इसलिए बोल रहे। फिर मेरा ब्रदर लोग का छोटी लड़की है, अभी अभी 8 साल की है। वो लास्ट ईयर में उसने मेरे को बोला हफ्ते में एक बार उसका स्कूल में बिरयानी देता है, सब लोग आती है, मेरे को नहीं देता है क्योंकि 100 रुपीज़ चाहिए। मैंने उसको बोला क्या करना, ये कुड़का कुड़का ये पैसा डालने का यही है ना, उसी में रोज पैसा डाल दो। तुम्हारे बाप से और कोई घर में आने से 10 रुपया और 2 रुपया 10 पैसा कुछ भी मिलेगा वो उसमें डाल दो। उसने ऐसे ही डाल दिया। 1 साल के बाद 500 रुपीज़ हो गया। क्या किया, लास्ट टाइम में एक हफ्ते उसी में से पैसा लेकर वो खाना खाना शुरू किया। फिर मिनिस्ट्री के लिए भी दे दिया। वैसे बच्चे लोग कोशिश करना है। माँ बाप से 10 रुपया और 1 रुपया और 10 पैसा भी लेने से अच्छा है वैसे डाल के शुरू करना, वो बाद में चर्च के लिए देना। फिर बड़ा होने से ना भगवान आपको मिले देगा, परमेश्वर आपको पैसा देगा। ठीक है, मैं सचमुच में विश्वास करती हूँ, मैं जो भी मेरा छोटी उम्र में किया उसके लिए अभी मेरे को रिवार्ड दिया है। ये और किसी से किसी का काम से नहीं मिला। मैं अपने आप सब कुछ करती थी। मेरा हर में कोई मेरे को नहीं बोलती थी वैसे करना ऐसे करना, मेरा दिमाग में ऐसा आ गए। फिर आरंभों में जाने के बाद भी
क्या हो गया, बाइबल सबको देने के लिए बोला है। बाइबल बहुत उधर ब्रिटिश और अमेरिकन उन लोगों को बाइबल मिलता है, शिप में आता है, फिर उन लोग हमको देता है, उसी टाइम पैसा देना है। फिर वैसे 10 और कभी कभी 100 बाइबल्स इकट्ठे देता है, उसी टाइम पैसा देने के लिए कोई नहीं है। फिर मेरे पास भी उतना ही पैसा नहीं है, फिर मैंने क्या किया, लोन लिया है। लोन लेके मैंने उन लोगों को दिया है, पैसा दिया। फिर एक बार मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था, उसने क्या बोला, उसने बोला बाद में पैसा दे दो। मैंने सोचा ये बाइबल भेजने के बाद, देने के बाद पैसा मिलेगा। मैंने मेरे एक दोस्त को, वो विश्वासी था, उसके पास बाइबल पूरा दिया। फिर उसने क्या किया, उसने सबको बाइबल दे दिया, पैसा ले लिया, चले गया, मेरे को पैसा नहीं दिया। फिर उसके बाद क्या हो गया, मेरे पास पैसा आता है, सैलरी आता है, वो कभी कभी मीन्स पूरा काम मेरा पूरा काम ख़त्म होने के पहले ये पैसा ख़त्म होता है। एक बार मैं वेकेशन के लिए गया, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था। फिर मेरे बच्चे ने पूछा, मम्मी क्या है आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, क्या होता है, इतने सैलरी मिलता है फिर भी पैसा नहीं है, जो कुछ बोलता है पैसा नहीं है, पैसा नहीं है बोलता है, ये क्या है। उन लोगों को गुस्सा आया। एक बार मेरा छोटा लड़का ने बोला मेरे को एक टी शर्ट चाहिए, सचमुच में मेरे पास पैसा नहीं था। फिर मेरा दूसरा मेरा कसिन को, उसको बोल के उसने दूसरों से पैसा लेकर मेरे को दिया है। ये बहुत गुस्सा है। फिर एक दिन मैंने ऐसा बैठ कर यीशु से पूछा, क्या हो गया, ये क्या है, मैं इतना ही काम करते हैं, मैं बुरा काम नहीं करते, फिर भी मेरे पास क्यों पैसा नहीं है, क्यों मेरे पैसा किधर जाते हैं। फिर 2-3 फास्टिंग भी किया, फिर उसके बाद रोना शुरू किया। उसी टाइम मेरे को बोला, तू बाइबल का पैसा अभी तक क्यों नहीं दिया, 2-3 साल हो गया, क्यों पैसा नहीं दिया। मैंने बोला वो नहीं है, उन लोग रिटायर हो गया, उन लोग उधर से चले गए, सऊदी अरब में नहीं है, उन लोग किधर है मेरे को मालूम भी नहीं है। फिर वो मेरा कारण नहीं है, वो जो मैंने वो ब्रदर को बाइबल दिया, उसने मेरे को पैसा नहीं दिया, इसलिए मेरे को क्या काम है उसे, उसका गलती है ना। फिर बोला नहीं, जो तुमने उसके पास देना है वो देना है, मेरे को वो देना का उसका काम है, मेरा काम क्या है, जो तुमने बाइबल लिया किसी से उसको देना तुम्हारा काम है। फिर मैंने क्या किया, लोन लिया, फिर दोबारा लोन लिया। लोन लेके मैंने पैसा पकड़ कर पूछा क्या करना है पैसा। फिर बोला वायनाड में 10 पादरी लोग बिना पैसे से बैठा है, उन लोगों का एक बच्चा आत्महत्या भी किया है, खाना नहीं है, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था, उसको खाने के लिए भी नहीं था, इसलिए वो बच्चा क्या किया, आत्महत्या किया है। इसलिए उन 10 पादरियों को ये पैसा देने के लिए बोला। फिर मैंने वो पैसा उन लोगों को भेज दिया। उसके बाद सचमुच में मैं बताती हूँ, अभी तक ये पैसा का भी कमी नहीं हुआ मेरे लाइफ में। मेरे लाइफ में अभी तक पैसा का प्रॉब्लम नहीं हुआ है। उसके बाद मेरा पास सारे टाइम पैसा होते है, जो भी काम करना है पैसा है, इसलिए इतना ब्लेस किया। इसलिए जो चर्च को देने वाला पैसा देना है, जो दूसरों को देने वाले पैसा, एक भी पैसा हो देना है। सचमुच में बहुत विश्वासी लोग क्या करता है, पैसा लेता है, सामान लेता है, उसके बाद बोले ओ उसको पैसा देने की जरूरत नहीं है, वैसे बोल के। उन लोगों को पैसा देना जरूरत है और नहीं, हम लोग देने के लिए लिया तो देना ही है। कभी दूसरों के कुछ चीज़ हमारे पास नहीं रखना, ये भगवान को पसंद नहीं है, परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। पवित्र आत्मा बार बार हमको बोलते हैं नहीं करना, नहीं करना बोलने से देना, देना बोलने से देना है, नहीं करना बोलने से नहीं करना, ठीक है, यही है। वैसे नहीं है, विश्वासी लोग हम लोग ऐसे सोचते हैं, घर में बैठ कर प्रार्थना करता है, वो इधर गलेशिया में आके भी प्रार्थना करता है, वो गाना गाता है, वचन सुनता है, सब ठीक है, हमारा क्रिश्चियन लाइफ अच्छा हो गया, ठीक है, ये नहीं है। हमारे पास कुछ विजन होना चाहिए। वैसे पास्टर जी ने बोला ना, विजन चाहिए। जो ये छोटा लड़का, ये अभी से विजन से पढ़ना है, क्या बनना है अभी से
चिंता करना है। वो जो इंजीनियर बनना चाहते हो तो अभी से बोलना, पवित्र आत्मा मेरे को मदद करना, इंजीनियर बनना है मेरे को। मैंने वैसे बोला ना, मैं छोटी उम्र से मैंने बोला, प्रार्थना करती थी मेरे को नर्स बनना है, नर्स बनना है, नर्स बनना। ये वो तरीका में मेरे को पवित्र आत्मा ने लाया है, मैंने नर्स बन गया। फिर उसके बाद मेरा छोटा लड़का था, वो 2 साल से, वो 2 साल था, उसी टाइम वो सारा इलेक्ट्रिक चीज़ दे के बोला मैं इंजीनियर बन जाएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाएगा। मैंने बोला देखेगा वह। फिर उसका पढ़ाई उसी तरफ उसने चेंज किया। फिर बाद में वो मैं चली गई, वो अपने आप पढ़ना शुरू किया। उसी टाइम क्या किया, सारा इलेक्ट्रिकल वर्क्स का सारा शॉप में, बेंगलोर में ना जो भी शॉप्स होता है, इवनिंग टाइम सारा शॉप में जाकर प्राइस पूछता है, वो काम कैसे चलता है, ये चलता है। मैं एक बार मेरे को बोला मम्मी तुम भी मेरे साथ आ जाओ। मैंने बोला नहीं आ गया, ये क्या है, पैसा नहीं है क्या चीज़ खरीदने? नहीं नहीं नहीं, चीज़ खरीदने के लिए नहीं, हम लोग ज़िंदगी में बुद्ध नहीं होना चाहिए। जो कार नहीं है फिर भी कार के बारे में पढ़ना है, जो कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर नहीं है फिर कंप्यूटर के बारे में होना चाहिए, सब कुछ मालूम होना चाहिए। ये बोलकर फिर ये उसी टाइम मेरे पास क्या मोबाइल नहीं था, उसने मेरे को ये मोबाइल शॉप में लेके बोला सारा मोबाइल का प्राइस पूछ लो। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं पूछा है। उसने बोला क्यों डरते मम्मी, और लेने की ज़रूरत नहीं है, पूछ लो ये मोबाइल का क्या है। फिर क्योंकि कोई बात करने के टाइम, मोबाइल के बारे में बात करने के टाइम तू ऐसे बुद्धू होकर ऐसे नहीं बैठना, वो सब जोर जोर से बोलना, ये मोबाइल के इतना पैसे है, ये मोबाइल के इतना पैसे है। फिर उन लोग पूछेगा तुमको कैसे मालूम है, तो मेरे को मालूम है, ऐसे बोलना। इसलिए उसने वैसे इंजीनियर के बारे में सोच सोच के वो इंजीनियर बन गया। उसके बाद उसका आईटी के बारे में मालूम है थोड़ा। उसने क्या किया, रात को पूरा रात बैठ कर, किसी को मालूम नहीं था। एक दिन मेरे को बोला 40,000 रुपया चाहिए। मैंने बोला क्या करिए, मेरे को आज रात का एग्ज़ाम है। क्या एग्ज़ाम है? वो आईटी का एग्ज़ाम है। तो कब आईटी पढ़ा? वो तो मैंने पढ़ लिया। फिर वो रात को बैठ कर 2 घंटे का एग्ज़ाम उसने लिख दिया। 800 क्वेश्चन था, और 800 क्वेश्चंस पूरा करके एग्ज़ाम लिख दिया, उसमें पास हो गया। इसलिए अभी सऊदी अरब में आईटी डिपार्टमेंट का हेड बन गया। तो वो विजन होना चाहिए छोटी उम्र से। वैसे वो विजन होने से ना, जो भी बोलेगा नहीं बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, फिर भी बन जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चा लोग ऐसे ही करना है, प्रार्थना भी करना है और कोशिश भी करना है। ठीक है, बन जाएगा। वैसे मदद करना है, सब कुछ करना है। ठीक है, अभी बहुत बोलने के लिए टाइम हो गया। वैसे ये सारा दुनिया देखने का मेरे को पसंद है, वो भी उसने मेरे ईश्वर ने मेरे को मदद किया। पूरा ऐसा इंडिया चलने के लिए अवसर मिल गया। वो पास्टर के पास आने के पहले भी मैं राजस्थान, हैदराबाद, उस जगह उसके पहले देखा था। मैं ऐसे मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली पूरा जगह ख़त्म किया था। फिर उसके बाद इन लोगों के साथ भी चलना शुरू किया, फिर वो अच्छा हो गया। फिर वैसे दूसरा यूरोपियन कंट्रीज जाने के लिए भी मेरे को मौका मिला है। फिर अभी भी मेरा बच्चे लोग बोलते हैं जाओ, जिधर भी मर्जी है जाओ, ऐसे नहीं बैठना, अभी ताकत है, चलना फिरना है, वैसे बैठने की ज़रूरत नहीं है। जिधर भी जाओ, मेरा अभी यही है, यही मीन्स आशीष है, सबको हमारा यीशु मसीह के बारे में बोलना, क्योंकि वो जल्दी आने वाला है। ठीक है, जितना जो विश्वास करता है वो जल्दी आने वाला है। इसलिए अभी हम लोग क्या है, युद्ध सब कुछ होता है, और इसके बाद शाम क्या है, पटनी शाम दो गरीबी, वो खाना पीना नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए अभी से खाना पीने के लिए थोड़ा ऐसे शेयर करना है, जो भी कर सकता है। वैसे ना हमारा मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर था ना, उसी टाइम उसने भी बोला था इंडिया में एक बड़ा ये गरीबी आने वाला है। ठीक है, उसी टाइम बहुत लोग उसको डांट लिया, बहुत लोग बोला क्या बोल रहे, क्या कैसे बोल रहे। देख अभी गैस का प्रॉब्लम है ना, केरला में गैस नहीं है, बेंगलुरु में नहीं है,
बहुत मुश्किल है। बेंगलुरु में सारे स्कूल्स कॉलेजेस बंद किया है, सब लोग केरला वाला लोग वापस आया है, अभी सारा जगह शुरू करेगा। इसलिए ऐसे थोड़ा थोड़ा आएगा, एक दिन पूरा बंद हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए थोड़ा ध्यान से, वैसे बाइबल में पढ़ा है ना, जोसेफ ने क्या किया, उन लोगों को विजन मिला था, इसलिए वो पगले जाकर सारा ये गोलम गेहूँ सब इकट्ठे करके पूरा देश के लिए इकट्ठा किया। फिर उसके बाद सब लोग उसके पास आया। वैसे मुरादाबाद में सब लोग आना है, गलेशिया में सब लोग आना है, वो प्रार्थना करो, जरूर हो जाएगा, ठीक है। लेडीज और जेंट्स बच्चे लोग सब लोग प्रार्थना करना है, सब लोग उसके लिए कोशिश भी करना है, ठीक है। जो हम लोग प्रार्थना करता है वो भी लिख के प्रार्थना करने से बहुत जल्दी से हो जाएगा, हैं? कोई कोई विश्वास नहीं करता है, लिखने से फ़ायदा नहीं है बोलते हैं। मैं विश्वास करती हूँ लिखने से ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि हम लोग एक बार हम लोग क्या किया, हम लोग बोला 10 साल बाद को चाहिए, God, this year we want 10 souls, 10 souls baptism लेना चाहिए बोला। फिर कोई कोई हम लोगों को बोला क्या है, क्या प्रार्थना है, 10 लोग किधर से मिलेगा, क्योंकि मेरे पास 50 लड़कियों में नर्सेस था, उन लोग सब लोग बपतिस्मा ले लिया। फिर और किधर से मिलेगा पूछा, मैंने बोला नहीं, वैसे ही प्रार्थना करो मिलेगा। फिर हम लोग प्रार्थना शुरू किया, उसी साल क्या हो गया, 9 मेंबर्स को मिला। फिर लास्ट में दिसंबर आ गया, दिसंबर का टाइम में क्या हो गया, सब लोग बोला ओ दिसंबर ख़त्म होने वाला है, अभी 2-3 बाकी है, अभी 9 मेंबर्स को मिला, 10 को नहीं मिला, 10 वाला किधर है। फिर क्या किया, हम 2-3 लड़की लोग था, हम लोग ऐसे कहा, हाथ पकड़ कर प्रार्थना किया, 10 हम लोग पूछा गए 10 किधर है, 10 वाला किधर है, नहीं मिला है। फिर क्या हो गया, सचमुच में हमारा प्रार्थना खत्म होने के बाद ये प्रेग्नेंट लेडी था नर्स, और रिसाइन करके उधर से जा रहे थे, वो नेक्स्ट वीक में उधर से जा रहे थे, उसने आकर हमको बोला मेरे को बपतिस्मा लेना। देख वो इतना, जब हम लोग बोलता है ना उसी टाइम बोलता है नहीं 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 नहीं, ये मेरे को पसंद नहीं है, मैं बपतिस्मा नहीं लेगा, क्या तुम लोग क्या बोलता है, मैं क्रिश्चियन हूँ, वो काफ़ी ये बोल के बहुत बार हमारे पास ऐसे डांट दिया था। फिर उसी दिन क्या हो गया, उसने आके हमको बोला मैं बपतिस्मा ले, सो 10 खत्म हो गया। वैसे विश्वास से, वैसे पूरा गलेशिया का जरूरत नहीं है, वैसे 2-3 आदमी है, 2-3 औरत है, 2-3 बच्चे लोग है, इकट्ठा करके जो भी आप लोग पूछेगा मिलेगा, विश्वास से प्रार्थना करना, ठीक है। वैसे हर एक साल हम लोग ऐसे लिख कर रखता है, जो कितना चीज़ आपको चाहिए, जो सोर्स कितना चाहिए, कि कितना जन का जॉब चाहिए, वैसे लिख कर रखता है। जो मेरा काम तो वैसे क्या, जो जॉब के लिए अप्लाई करता है, इंटरव्यू के बाद, इंटरव्यू में ख़त्म होने के बाद बायोडाटा भेजता है, और बायोडाटा में भी ऐसे प्रॉब्लम होता है, हम लोग हाइट वेट वगैरह देखकर सिलेक्शन करता है, और बायोडाटा पसंद है तो पास कर सकता है। मेरे को प्रमोशन था, 50 कंट्रीज़ का सिलेक्शन मेरे पास था। फिर मैं क्या करती थी, वो जब एक जॉब का बायोडाटा वगैरह आती है उसी टाइम उसमें हाथ ऐसे लेकर मैं बोलते ऐसे प्रार्थना करती हूँ, भगवान इसमें से जिसको आपको पसंद है उन लोगों को सेलेक्ट करना है प्रार्थना के लिए। जो केरला लोग आता है ना उसी टाइम सबको हम लोग मिलते थे, फिर ऐसे प्रार्थना करके उन लोगों के पास जाके बोलते हैं तुम आने के पहले हमको मालूम है प्रार्थना के लिए आएगी, क्योंकि हम लोग प्रार्थना करते थे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो पोजीशन में पास्टर जी ने बोला ना, बड़ा बड़ा पोजीशन में हमारा लोग चाहिए, जरूर मिलेगा, क्योंकि आरंभ को इतना बड़ा कंपनी है, उधर का 3 स्थान पर विश्वासी लोग था। तो एक मेरा पोजीशन था, दूसरा मेरा पोजीशन के बाद ये सिलेक्शन करने के बाद जो लोग आता है उन लोग लाइसेंस के लिए एक ऑफिस में जाना था, वो ऑफिस में भी ये लड़की थी, वो विश्वासी थी। फिर हमारा मेन अकाउंटेंट ये पास्टर थी। देख 3 जगह, और भी होगा मेरे को मालूम नहीं है, ये 3 जगह मेरे को मालूम है, दूसरा भी होगा, बहुत विश्वासी लोग उधर ही था। सारा सऊदी लोग मेरे पास आकर मेरे को प्रार्थना करने के बोल रहे थे, अभी भी
अभी 2 दिन पहले मेरे पास्टर को दिखाया, उन लोग तो मेरे को मैसेज भेजा है, आप कैसे हो, ठीक हो, हमारे लिए प्रार्थना करना है, ये सब बोल के। ठीक, यही है हमारा ड्यूटी, यही है। ऐसा नहीं सोचना ओ हमारा ड्यूटी इधर ही है, इधर ख़त्म हो जाएगा, नहीं। बड़ा विजन चाहिए, बड़ा बड़ा विजन चाहिए हमको। ठीक है, अब जो माँ बाप है, आप लोग प्रार्थना करना, हमारा बच्चे लोग बड़ा बड़ा स्थान में पहुँचना है, वैसे प्रार्थना करना। रोज सुबह उठकर एशिया 66:5 होगा, 66:5 पढ़ लो, एशिया 66:5 में लिखा है, अपने आप आशीष करने से आशीष हो जाएगा। इसलिए सारा दिन उठकर क्या करना, हमारे परिवारों को आशीष करना। लॉर्ड आई ब्लेस माई फैमिली, आई ब्लेस माई चिल्ड्रन, आई ब्लेस माई नेबर्स। ठीक है, वैसे करने से वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, ब्लेस करना है हमारा। दूसरा बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमको यही है, हमारे बच्चों के लिए डांट देगा, हे तू क्या कर रहे है, ये कर रहे है, वैसे नहीं करना, उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, वैसे ही बोलता है। नहीं, लोग सुबह उठ कर लोग सिर में हाथ रखकर आशीष देना है। जो भी हो, वो पढ़ने के लिए कुछ कमी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कमी होने से भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वीक में एक पास्टर जी ने मेरे को बोला, मैंने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, मेरे को इतना ये नॉलेज नहीं है, फिर भी गाना कहने के लिए बहुत अच्छा है, ये मैसेज देने के लिए बहुत अच्छा है, इतना जोर जोर से इतना बड़ा बड़ा मैसेज देता है, वो काफ़ी है। वो इंजीनियर बनने से, वो डॉक्टर बनने से कुछ यीशु मसीह के बारे में कुछ मालूम नहीं है तो क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है? जो 4 क्लास पढ़ा है, मेरा ये दोस्त है, औरत है, वो सिर्फ 4 क्लास पढ़ा है, अभी यूएसए में मिनिस्ट्री कर रहे हैं। वो यूएस जाने के लिए वो पेपर पूरा फिनिश करने के लिए मद्रास में गई। मद्रास में उन लोग उसको पूछा, तू क्या काम करेगा? उसने बोला यीशु मसीह का काम करेगा। है क्या काम है? वो क्या काम है बोला। उसने बोला मैसेज देगा। फिर तुमको इंग्लिश का ABCD भी मालूम नहीं है, नाम क्या है पूछने से भी उसको मालूम नहीं था। फिर उस लोग ने इतना वो क्या टीस किया है, बोला ABCD मालूम नहीं है, एक वाक्य भी मालूम नहीं है, फिर तुम क्या कैसे करेगा उधर? फिर उसने उसको ये ना बोला, ठीक है अभी कैसे आप करेगा, मैसेज कैसे देगा, इधर एक बार प्रैक्टिस करो। फिर उसने क्या किया, मैसेज शुरू किया, सचमुच में वो इंग्लिश में हो गया, वो इंग्लिश में आया। फिर ये लोग डरना शुरू किया, क्योंकि इसका व्हाट्स योर नेम पूछने से भी मालूम नहीं था, अभी वो इंग्लिश में मैसेज दे रहे। फिर उन लोग पूछा ये कैसे हो गया, वो औरत को भी मालूम नहीं है। उसने पूछा क्या हो गया, फिर बोला तो इंग्लिश में बोल रहे थे। फिर बोला नहीं 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 मैं मलयालम में बोला। वो बोला नहीं नहीं तो इंग्लिश में बोला। फिर उसको मालूम हुआ वो होली स्पिरिट में बात किया, मैसेज दिया। देख वैसा ही है, जो पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है। एक बार मेरे पास आया, वो मेरा घर में आकर हम लोग एक दिन फास्टिंग करके प्रार्थना किया, उसी टाइम मेरे को उसका पूरा हिस्ट्री बोला। फिर जब मैं अमेरिका गई उसी टाइम उसके पास उसके घर में एक दिन स्टे किया, हम लोग प्रार्थना किया, उसी टाइम मालूम हो गया जो उसने बोला वो सच है। ठीक है, इसलिए आप लोग पवित्र आत्मा से बहुत बड़ा दोस्त बनाना है, वो उसे पूरा दिन रात दोस्ती बनना। वो सोने के टाइम में भी मैं एक और गवाही बताएगा वो पवित्र आत्मा का क्या काम है। ये मेरा दोस्त था, वो कलम से थी, वो ऐसा कंप्यूटर मतलब इंक्यूबेटर वगैरह कुछ हॉस्पिटल का काम कर रहे थे। एक बार उसने क्या किया, वो हमारे दमाम से रियाद तक 500 किलोमीटर्स है, उधर से दूसरा जगह जाना 500 है, वैसे एक दिन में 1000 किलोमीटर ड्राइव करना है। वो थक गया, फिर बहुत ज़रूरी काम था एक इंक्यूबेटर ठीक करने के लिए। उसने बोला मैं बहुत थकी है, उसने बोला नहीं 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 बहुत ज़रूरी है, इंक्यूबेटर कमी है, इसलिए आज एक बच्चे को डालने के लिए इंक्यूबेटर नहीं है, ये ज़रूरी करना है। उसने क्या किया, वो इंक्यूबेटर ओपन किया, वो सो गए।
फिर उसने उसके पगले हाथ रख के बोला, होली स्पिरिट मेरे को नहीं कर सकते, मैं बहुत टायर्ड हूँ, मेरे लिए कुछ काम करना है, 5 मिनट में सो जाएगा, उसके बाद मेरे को उठना है। वो होली स्पिरिट फूल गया नहीं, वो क्या किया, 1 घंटे के बाद वो ऐसे उठ कर, माय गॉड मेरा, वो सुपरवाइजर आ जाएगा, उसके पगले ये ठीक करना है ना, वो बहुत अफसोस हो गया। फिर फटाफट ये सब कुछ ऐसा किया। फिर उसने जो ऑन किया वो काम कर रही, वो काम करना शुरू किया, उसने कुछ भी नहीं किया। जो पगले सारा चीज़ ओपन करके सारा इनक्यूबेटर का सामान उधर उधर रखा था, फिर बाद में सब इकट्ठे करके उसने बहुत अफसोस से क्या करेगा बोल के इकट्ठा किया। फिर ऑन करने के टाइम वो ठीक हो गया। फिर उसको इतने उसी टाइम मेरे को फ़ोन करके बोला, फिलो मिराकल हो गया, मिराकल हो गया बोला। मैंने बोला क्या मिराकल है? फिर उसने बोला मैं सो गई, मेरे को मालूम नहीं था, इतना नींद आया, मैं सो गई। फिर होली स्पिरिट ने वो ठीक कर लिया। ये कुछ स्टोरी नहीं है, सचमुच में ये हो गया ये। इसलिए आप लोग भी ट्राई करो, आज से ट्राई करो होली स्पिरिट के बारे में, ठीक है? होली स्पिरिट जो भी अभी लड़ाई चल रहे, कुछ सोचो मत, इसके बीच में से भी हमको निकाल सकता है, ठीक है? जब हम लोग फायदा हुआ उसी दिन लिखा है किस दिन मर जाएगा, ठीक है? इसलिए मरने के बारे में चिंता मत करो, चलने से भी मर जाएगा, सोने से भी मर जाएगा, वो किधर भी जाओ मरने का टाइम है तो मर जाएगा। मेरे लाइफ में बहुत स्टोरीज है वैसे। मैं जो कार्स रनिंग है ना, रनिंग कार से भी मैं निकल गया आज भी इधर आने के पगले भी 2 हफ्ते पगले एक्सीडेंट हुआ था, कुछ नहीं हुआ। मरने का टाइम नहीं आया, आने का टाइम मर जाएगा, ठीक है? आने का टाइम जिधर भी हो कैसा भी हो मर जाएगा, ठीक है? इसलिए चिंता मत करो। कोई कोई ऐसे विश्वासी लोग ज़्यादा है, ज़्यादा परेशान होता है, कुछ फीवर होने से, कुछ हेडेक होने से, ओ ट्यूमर होगा, ट्यूमर होगा, और मर जाएगा। दूसरों को भी जाके बोले, फास्टर जी मेरे को प्रार्थना करो, कुछ ट्यूमर है लगता है, प्रार्थना करो, क्योंकि हेडेक के 2 दिन से, और पेट में कुछ प्रॉब्लम है। ऐसा मत बोलो, कुछ भी होने दो, नहीं मर जाएगा। मरने का टाइम है, वक्त है, उसी टाइम मर जाएगा, उसके पहले नहीं। उसके पहले जो भी होता है उसी टाइम प्रार्थना करना है। ये ऐसे ही प्रार्थना करना, यीशु ये मेरा शरीर है, ये शरीर पवित्र आत्मा का क्या है, आले मंदिर है। ये मंदिर में क्या होना चाहिए है? वो पवित्र आत्मा बैठता है ना, उधर कुछ आलू नहीं चाहिए ना, वो पवित्र होना चाहिए। जब आप लोग पवित्र है तो जरूर ऐसे। और 2 पीटर, 1 पीटर 2 आई थिंक, ये 1 पीटर 2 चैप्टर 1, वो पूरे चैप्टर पढ़ने से अच्छा है। तो वो फर्स्ट चैप्टर, 1 पीटर 2 सेकंड। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और दाव और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। ठीक है, वो घर में जाकर ये पूरा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है? इधर फर्स्ट में लिखा गया ना, इसलिए सब सब प्रकार का और सब कुछ निकाल के, सारा जो हमारा अंदर होता है ना दुष्टता, सब कुछ निकाल के,
ये पवित्र होना चाहिए शरीर है? पवित्र होने से अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये पूरे चैप्टर पढ़ने से वो सारा विश्वासी लोग ये मालूम होना चाहिए कैसे है। वो गुस्सा नहीं आना चाहिए। गुस्सा तो आने का टाइम जरूरत है, ठीक है, नहीं है तो वैसे ही छोटा छोटा चीज़ के लिए गुस्सा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। ये क्या प्रार्थना बिना प्रार्थना से बिना उपवास से नहीं बैठना। जो हमको करने के लिए बोलते हैं सब कुछ करना है। ठीक है, पवित्र होना चाहिए। इसलिए बहुत है, ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छा है, पूरा चैप्टर पढ़ना है। वैसे ये पवित्र आत्मा के बारे में जिधर भी लिखता है ना, वो सब है ना आप लोग ऐसे ये पैराग्राफ बना के लिखना है, लिख के उससे प्रार्थना करना। ठीक है, जब टाइम मिलेगा तो मेरे पास बहुत लेटर्स है, आशली से मदद पूछता है, हम दोनों बैठ कर कुछ लिखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को देगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर एवरीबडी फॉर हियरिंग माई स्टोरीज। बहुत और है, और टाइम बढ़ने से आप लोग तो तक हो जाएगा, इसलिए सबके लिए मैं आशीष करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जोर से तालियां प्रभु की दासी के लिए, सामर्थ्य वचन के लिए। हालेलुया।